अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर कुछ जुम्मन मुसलमान ये कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब 1 सीट 2 सीट जीत कर महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए वो क्या कर लेंगे। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसा आंकड़ा बताएंगे जो सुनने के बाद, देखने के बाद ये वीडियो आप खुद लोगों तक शेयर करेंगे और लोगों को ये जानकारी देंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र के अंदर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत, पूरी जान लगा दिए हैं महाराष्ट्र के अंदर और पूरी एमआईएम पार्टी की टीम हैदराबाद से उठकर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार किए। 20 तारीख कल जाने की वोटिंग होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये दोनों राज्य के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब 10 सीट भी अगर जीतते हैं तो एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब डिप्टी सीएम बन सकते हैं, सीएम बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बैसाखियों के सहारे में पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, किनका किनका साथ मिला था 2024 के अंदर, उन सीटों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी अगर इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के मुसलमान अगर करते हैं तो यकीन मानो महाराष्ट्र के भी अंदर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बन सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो बने हुए हैं नरेंद्र मोदी साहब, आज प्रधानमंत्री है 2024 के अंदर। जब सीटों का दरकार पड़ा तो यहां पर नायडू साहब 16 सीट जीत कर आए और एनडीए को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और पीएम नरेंद्र मोदी साहब के बगल में बैठे हुए हैं। उसके बाद बिहार से सीएम नीतीश कुमार साहब 12 लोकसभा सीट जीत कर आते हैं और एनडीए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं और उनके बगल में बैठते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे 7 सीट जीत कर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को समर्थन देते हैं। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो, सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास दिमाग है तो आप लोग समझकर, सोच समझकर आप लोग ये काम करेंगे। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से 45 सीटों पर अगर मुस्लिम एक तरफा वोट देते हैं और वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित भाई जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं, अगर महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी 16 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 12 सीटों पर या अगर 10 सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतते हैं, तो इसी तरह से सरकार बनाने का टाइम जब आएंगे तो वहां पर इसी तरह से आप देख सकते हो 16 सीट किस तरह से हिस्सेदारी देती है, किस तरह से हिस्सेदारी में ये लोग बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार 12 सीट लेकर हिस्सेदारी में है, एकनाथ शिंदे 7 सीट लेकर हिस्सेदारी में है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि 2024 के अंदर जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी 2-3 सीट महाराष्ट्र के अंदर जीत लेंगे तो गरीब मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए क्या आवाज उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीर आप लोगों को मैंने दिखाया, नीतीश कुमार साहब का, नायडू साहब का, एकनाथ शिंदे साहब का 7 सीट, 12 सीट और 16 सीटों के साथ जब ये सत्ता में आ सकते हैं, सरकार के साथ बैठ सकते हैं और हर एक काम करवा सकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब क्यों नहीं कर सकते हैं। तो 20 तारीख के दिन महाराष्ट्र के अंदर वोटिंग होने वाला है, कल होने वाला है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार किए हैं, यकीन मानो महाराष्ट्र के अंदर इस बार माहौल बदला हुआ है और इस बार महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी वहां पर अच्छा खासा वोट ला सकते हैं और हर एक सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की जीत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओवैसी
ओवैसी को वोट दो। ओवैसी को इसीलिए वोट देने की आज जरूरत है जो लोग असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को बदनाम करते हैं, बीजेपी का एजेंट बताते हैं, बीजेपी का बी टीम बताते हैं। पर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी जिस तरह से हर एक मुद्दे पर बेबाकी के साथ मुखर होकर आवाज उठाते हैं, इसीलिए आप लोगों से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपका अधिकार है, आपका वोट है, आप जिसे चाहो उसे आप दे सकते हो। पर महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी का जलवा देखने को मिला है, यकीन मानो इस बार असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के अंदर किंग मेकर बनेंगे और महाराष्ट्र के मुसलमान इस बार असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को जिस तरह से सभा में लोग आते थे, उतने ही लोग एमआईएम पार्टी को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी के विधायक को जिताकर महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह खबर कैसा लगा? जो लोग एक दो सीट को लेकर जिस तरह से बहसबाजी कर रहे थे, एमआईएम पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आवाज उठा रहे थे, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर जरूर बताएं और उन लोगों को यह कह दे कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनने जा रही है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।